आज बात करेंगे विंटर आर्क चैलेंज के बारे में। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि विंटर आर्क चैलेंज सिर्फ 90 डेज़ का क्यों है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठंड तो फरवरी तक रहती है ना। चलो कोई बात नहीं, ऐसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। अगर ये चैलेंज अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो अब तो कर ही लेना। अब ये विंटर आर्क इतना स्पेशल क्यों है? विंटर में एयर बहुत डेंस हो जाती है, जिसमें हम कोई भी काम करें तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। सुबह उठते से लेकर रात के सोने तक जो भी हम दिन भर में एक्टिविटी करते हैं, और ज़्यादा मेहनत करने पे न्यूरॉन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। दिन छोटे हो जाएंगे, सूरज सिर्फ 9-10 घंटे के लिए रहेगा, अंधेरा जल्दी हो जाएगा। इस मौसम में अगर मेहनत होगी ना तो बाकी मौसम में आसानी होती है। तो लाइफ के 4 एस्पेक्ट बताऊंगा जिन पे तुम्हें इस विंटर आर्क चैलेंज में काम करना है। पर उससे पहले कुछ चीज़ें बता दूँ जो तुम्हें करनी ही करनी है। मतलब अगर ये नहीं किया तो विंटर आर्क चैलेंज के लिए तुम एलिजिबल ही नहीं हो। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया डिलीट कर देना अपने फ़ोन से, क्योंकि हम उन चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये बीच में नहीं आना चाहिए। दूसरा, नो पॉर्न। नो नॉट नंबर वैसे भी आ रहा है, पर इससे हमें पूरे चैलेंज पर फॉलो करना है। तीसरा, ट्रैक करना है हर वो चीज़ का जो भी हम इस चैलेंज में फॉलो करेंगे। अब वो तुम कहीं भी करो, एक प्लानर बनाओ, गूगल शीट में करो, एक्सेल में करो, जहाँ तुम्हें सही लगे। अब ये जो 3 चीज़ें, ये चैलेंज नहीं है, ये तो तुम्हें करनी ही करनी है। असली चैलेंज तो मैं अब बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, माइंड। अपने माइंड को बिजी रखना है, फोकस रखना है लर्निंग पे, उन चीज़ों पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है। जैसे बुक्स रीड करना, या फिर म्यूजिक सुनने से बेटर है पॉडकास्ट सुनो। मैं तो स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा, अगर तुमने अभी तक बुक रीड करना स्टार्ट नहीं किया ना तो अब भी कर दो। सेल्फ हेल्प बुक्स, नॉन फिक्शन। आफ्टर ऑल ये विंटर आर्क चैलेंज है ही सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। एंड ट्रस्ट मी, बुक्स रीड करना कभी भी बेकार नहीं जाता। अच्छा वाला स्ट्रेस दो अपने दिमाग को, और उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं या बेकार का स्ट्रेस देते हैं। अपने माइंड को पल्यूट मत करो लोगों की बातों से, फोकस करो लर्निंग पे। घर पे ये सब करके नहीं होता तो लाइब्रेरी जाओ, वहाँ जाके पढ़ो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ और अपना एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करो। दूसरा, सोल के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है मेडिटेशन करो। किसी भी काम को तब बेहतरीन तरीके से कर पाओगे जब ध्यान से कर पाओगे, और ध्यान आएगा मेडिटेशन से। जब मन अंदर से खाली होगा तभी तो किसी काम पे फोकस कर पाएगा, वरना करने कुछ और बैठे हो, ख्याल कुछ और आ रहे हैं और हो कुछ और रहा है। तो तुम्हारे सिटी में कहीं भी मेडिटेशन होता होगा तो उसे ज्वाइन करो, जानो कि ये होता क्या है। अगर कोई बूट कैंप ज्वाइन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अपना ऑरा क्लेंस करो, दूर करो नेगेटिविटी को, क्योंकि वो बाहर से नहीं अंदर से होती है। हमें अक्सर बोला जाता है कि ध्यान से काम करो, पर ध्यान कैसे देना ये नहीं बताता कोई। तो ध्यान आएगा मेडिटेशन से, ऑरा क्लीन होगा, सोल अच्छी होगी। एक गुरु ढूंढो जो तुम्हें गाइड करेगा मेडिटेशन कैसे करते हैं। जो लोग मेडिटेशन सिखाते हैं ना, वो बताएंगे कि ये कैसे होता है, कैसे करते हैं इस चीज़ को। तीसरा, बॉडी। हम दिन भर में जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें हम सिर्फ अपनी बॉडी से कुछ ना कुछ लेते हैं, देते नहीं है, खाना खाने के सिवा। तो अगर तुम एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसे कंटिन्यू रखो। स्ट्रेंथ और स्टैमिना, इन पे फोकस करना है। डाइट पे फोकस करना है, शुगर और कार्ब्स का इंटेक कम करना है। शुगर तो मैं तो कहता हूँ पूरा ही बंद कर दो। पानी पियो 4 लीटर रोज, बॉडी और स्किन के लिए अच्छा होता है। जिम नहीं जा सकते तो जॉगिंग पे जाओ या किसी स्पोर्ट्स में एक्टिव रहो। रोज इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है, पर कंसिस्टेंटली करने से रिजल्ट दिखेंगे, बस पेशेंस रखना है। जैसे माइंड के लिए लाइब्रेरी जाओगे, सोल के लिए मेडिटेशन क्लब जाओगे, बॉडी के लिए जिम जाओगे, वहाँ तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे या तो तुम्हारी तरह सेम इंटरेस्ट रखते होंगे, या फिर उनके पास कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है। ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाओ। ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाओ जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, जो तुमसे भी सीख रहे हो और तुम्हें भी बहुत कुछ सिखा रहे हो। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा तुम्हारे कॉलेज या स्कूल के फ्रेंड्स जिसके साथ बैठ के तुम रोज टाइम वेस्ट करते हो। अगर किसी चीज़ में तुम बहुत अच्छे हो, उस पर वर्क करके तुम इंडिपेंडेंटली उसे एक अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हो। पर कोई ऐसा जिसकी स्किल या नॉलेज से तुम इसे एक बेहतरीन लेवल पर लेके जा सकते हो, उनसे कनेक्शन बनाओ। इसे डिपेंडेंस नहीं, इसे इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं, और उसी से दुनिया चलती है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पे हर कोई नहीं चल रहा होता। ये आसान बात नहीं है। तो अगर तुम्हें ऐसे लोग मिलने लग जाए ना, तो समझ जाना तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि वो लोग ऐसे ही नहीं मिल रहे, यूनिवर्स तुम्हें उन लोगों से मिलवा रहा है। अब ये तो थी कुछ बातें जिन पे तुम्हें काम करना है। अब इसमें कुछ रूल्स है। किसी को बताना मत कि तुम ये चैलेंज कर रहे हो, सिर्फ उन लोगों को बताना या तो वो भी ये चैलेंज कर रहे हैं, या फिर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे या तुम्हारी कुछ हेल्प करेंगे। वरना सबको बता दोगे तो वो कुछ नहीं, बस तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करेंगे, पल्यूट करेंगे फालतू की बातों से। और उम्मीद भी मत करना कि तुम्हारा कोई साथ देगा, तुम्हें अकेले करना है ये सब। तो खुद एक्शंस लो बिना किसी का वेट किए। आज ही जाओ, मेडिटेशन क्लब ढूंढो, जिम ज्वाइन करो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, और अपने हिसाब से इन सब का टाइम मैनेज करो। इसीलिए स्टार्टिंग में बोला कि ट्रैक रखना है हर चीज़ का। और याद रखना, चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हें ये 90 डेज तक ही करना है, या फिर मोटिव ये नहीं है कि तुम्हें चैलेंज कंप्लीट करना है, कि अगर बीच में कुछ मिस हो गया, कोई रूल टूट गया तो हार मान लो और बैठ जाओ। हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई काम हम परफेक्टली नहीं कर सकते तो हमें वो करना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। मान लो 2 दिन तुमने ये फॉलो किया, तीसरे दिन कुछ हो गया, तुमने फॉलो नहीं कर पाए, तो छोड़ो, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करो। जितनी गलतियां करोगे उतना सीखोगे, बस एक गलती को दोबारा मत करना। तो जाओ अपने लिए काम करो, क्योंकि ये तुम खुद के लिए कर रहे हो, किसी के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए है, और ये चीज़ तुम्हें पे ऑफ करेगी ही करेगी। तो बेस्ट ऑफ लक।
ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी। तब तक के लिए बने रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज ललित तिवारी साइनिंग ऑफ।